ओके। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है बलराज और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम बैठे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमारा बहुत ही शानदार इवेंट था श्री गंगानगर के अंदर। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आप सभी लोगों ने खूब इंजॉय किया और अपने आप को एक चीज में देखा होगा कि हम जिस कॉन्सेप्ट के साथ हैं, हम बेटर करेंगे और हमारे साथ में जितनी भी न्यू फैमिली जो हमारे साथ ज्वाइन हो रही है, कुछ हम उनको भी जो है हम आगे लेके जाएंगे। और सबसे मेन बात यह है कि हम आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, तो मैं प्राउडली बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग में तो है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप डेक्कन में है तो मैं रियली बताऊं कि आने वाला जो टाइम है वो आपका है। अगर आप सही में एक अच्छे वे में अगर हम सभी लोग मिलके मेहनत करेंगे तो। सो एक बार फिर से मेरे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी पुराने गेस्ट हैं, मेरे जितने भी न्यू वेलनेस पार्टनर जो भी बनने जा रहे हैं, जो डेकन को समझने के लिए यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथ में, आप सभी का मैं एक बार फिर से जो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि एक दूसरे के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो मैं थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम बलराज है और मैं बेसिकली हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और जिस ऑर्गेनाइजेशन को लेके हम बैठे हैं, जहाँ पे मैं पिछले 27 से 28 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डेक्कन हेल्थ केयर लिमिटेड। अब आपके माइंड में एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि मैंने अगर 27 से 28 महीने तक अगर मैं इसको कर रहा हूँ, 27 28 महीने से अगर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो कुछ बेटर है। क्योंकि हर आदमी अपना करियर सोच के ही डायरेक्ट सेलिंग में आता है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, तो अपना करियर हम सभी लोग जरूर चूज करते हैं। और करियर की जब बात आती है तो हर बहुत सारे लोगों के माइंड में एक डाउट रहता है कि यार कल को मुझे कोई दिक्कत ना हो, कल को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, कंपनियां भाग जाती हैं, मतलब बहुत सारे एक्स वाई जेड मार्केट में हमारे सवाल हमारे माइंड में आते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि पिछले अगर मैं 27 से 28 महीने से कर रहा हूँ, तो आप सभी के माइंड में जो हमारी जो ऐसी माइनस जो चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, हम उनके ऊपर हम जो है बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके कैमरा ऑफ है, एक बार आप अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। मुझे सच में आपके साथ बात करने में बड़ा मजा आएगा। और मैं मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप मेरे सामने बैठे हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगेगा कि एक परिवार के साथ बैठा हूं। जिन लोगों ने ऑन कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब बहुत अच्छे लग रहे हो। थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल जरूर रखना भाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है इंसान के। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा ये है कि वाई डेकन। कल आपके साथ में बहुत सारे लोग आए होंगे, या आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा कल जो प्रोग्राम जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जो हमारा बीओपी प्लस प्रोडक्ट ट्रेनिंग था, तो आप लोगों ने इसको देखा। हमारे जो मेन सीनियर आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। डेकन क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं, आने वाले टाइम में कौन कहाँ पे जाने वाला है, आप कहाँ पे जाने वाले, बहुत सारी चीजें। तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट जरूर आए होंगे कि यार कंपनी अगर है मार्केट में तो ये किस लेवल पे काम कर रही है, कल को मेरा कोई फ्यूचर भविष्य तो खराब नहीं होगा, या कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, या कंपनी में मुझे पैसा लगाना है तो मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मैं क्यों लगा रहा हूँ। मतलब बहुत सारे एक्स वाई जेड जो हमारे माइंड में सवाल आते हैं। तो हम उन्हीं के ऊपर हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि डेक्कन के अंदर मैं अगर बात करूँ तो आज हम मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको करना ही क्यों है, वाई। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन मार्क है। और जो ज्वाइन वेलनेस पार्टनर है वो ऑलरेडी उनका क्लियर है, लेकिन जो नए वेलनेस पार्टनर है उनका क्लियर होने वाला है कि हमें डेक्कन ही क्यों करनी चाहिए। तो मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से जो है आप सभी को बताना चाहूंगा कि वो हमें क्यों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक टाइम पे अगर मेरे माइंड में था तो मेरे सीनियर मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया। अगर आपके माइंड में होगा, अगर आपको हम वो चीजें क्लियर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इस सिस्टम से, इस कॉन्सेप्ट से मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, क्या ये रियल कमा सकता हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज भी मेरे से कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया मेरे से कि सर, नेटवर्किंग में वही आदमी कामयाब होता है जिसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड हो, जिसके दादा परदादा ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ रखी हो, वो जो आदमी आता वो नेटवर्किंग में कामयाब हो जाता। तो मैंने हंस के उसको एक जवाब दिया, मैंने बोला बिल्कुल भाई साहब, आप अपनी जगह पे सही बोल रहे होंगे। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि नेटवर्किंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके सपने हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो वो अगर नेटवर्किंग में शिद्दत से, दिल से अगर वो कुछ टाइम मेहनत कर ले, 2 से 3 साल मेहनत कर लेता है, तो वो अपने लाइफ स्टाइल को पूरा का पूरा प्रॉपरली चेंज कर सकता है। उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना उसके दादा परदादा ने, उसके पापा मम्मी ने उसके लिए कितना कुछ पैसा जोड़ के रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
नेटवर्किंग के अंदर स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा कि हाँ यार, ये अगर ऐसा हो तो वहां पे इतना कुछ हो सकता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि नेटवर्किंग में अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो, आपका अगर वाई क्लियर हो जाता है कि हाँ मैं पैसा कमाना चाहता हूँ और मेरा वाई बिल्कुल क्लियर है, मुझे किसी की सुननी नहीं है, मेरे को जो मेरे सीनियर मेरे अपलाइन ने या जिन्होंने भी आपको स्पॉन्सर नहीं यहाँ पे इन्वाइट किया, उन्होंने मेरे को जैसा बताया और उनके बताने से अगर मैं कुछ मेहनत करता हूँ तो रियली में मैं वहां पे पहुंच सकता हूँ जहाँ पे मुझे पहुंचना चाहिए। तो स्लाइड के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। अगर स्लाइड क्लियर हो रही है तो आप सभी से मैं यही कहूंगा, अपना हैंड रेस करें या कमेंट बॉक्स में जाके यस जरूर टाइप करें। क्या मेरी स्लाइड सभी के पास क्लियर आ रही है? अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच रजनी बालाजी। थैंक यू सो मच राजकुमार जी, पूर्णराम जी, कृष्ण जी, महेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्लाइड आप सभी का प्रॉपर आ रही है? ओके जी। सो साथ साथ में कुछ नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे भी। और क्योंकि ये चीजें, आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस नहीं आ रही है किसी के पास? मेरी मेरे हिसाब से वॉइस आ रही है आप सभी के पास, मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही सभी के पास प्रॉपर? थोड़ा यस आ रही है सर, ओके थैंक यू। वॉइस आ रही है सभी, ठीक है। सो आज हम जानेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से हमें कितना कुछ मिल सकता है। आपके जो अभी मेरे साथ में आपको ज्यादा नहीं है, 20 से 25 या 30 मिनट में हाईएस्ट आपको मैं लेने वाला हूँ, और ये 20 से 30 मिनट जो है आपके लाइफ को पूरा का पूरा चेंज करने वाले हैं। और हमें ये समझना है कि हमें डेक्कन को ही क्यों करना है, क्योंकि इस बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको जो नए लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डेक्कन को चूज करने जा रहे हैं। तो मैं मार्केट से हटके बात करता हूँ। जो मेरे सीनियर एक बात बोलते हैं कि अदर कंपनियां अगर 19 है, अगर वो अपने आप को 19 बताती हैं तो भैया हम 21 हैं। उनसे थोड़ा हटके कर रहे हैं, मार्केट से हटके करेंगे तो हमें बेटर बेटर रिजल्ट मिलेंगे। हटके करेंगे तो बेटर आने वाले टाइम के जो परिणाम होंगे वो बेटर हमें मिलने वाले हैं। सो एक बार फिर से वेलकम टू ऑल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ। सबसे पहला मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन था, व्हाई डिड यू आई चूज ए डायरेक्ट सेलिंग, के हमने डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना? पहले तो अपने आप से एक सवाल मैंने अपने आप से किया था कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना। आप ऑलरेडी डेक्कन में ज्वाइन है और आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति जो नया डेक्कन को ज्वाइन करने जा रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करेगा? और मैं आपको जो जिसके माइंड में ये जो क्वेश्चन है उसको ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला कि मैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में और भी तो बहुत सारे प्रोफेशन है, मैं कोई प्राइवेट नौकरी कर लूँ, कोई छोटा मोटा काम कर लूँ मार्केट में जाके, जहां से मेरे को 10-12 हजार 15 हजार रुपये सैलरी मिल जाएगी, मेरे को दाल रोटी चल जाएगी, मुझे करने की जरूरत कहाँ है? मैं इतनी क्यों मेहनत करूं कि माँ लोगों से बात करनी पड़ेगी, मेरे को प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, मेरे को रिजल्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा? ऐसा क्यों करना पड़ेगा मेरे को? तो आपको ये जो रास्ता है ना, ये आपको देखना है, क्योंकि मार्केट में देखो आपकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, किसी दुकान के ऊपर काम कर सकते हैं, आप छोटा मोटा और कोई धंधा कर सकते हैं, अपने पापा मम्मी के साथ कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्किंग में डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करनी है आप लोगों को, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली जो सेशन है वो कुछ हटके रहने वाला है। तो हमने अपने आप से कुछ सवाल करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखो कि मुझे आप सिंपल से ये बताओ आपका सपना क्या है। अगर कोई चाहे तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है आपका ड्रीम क्या है, पहला ड्रीम आपको लोग क्या सोचते हो। जिसको इजी लग रहा है, मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप लिखेंगे तो आपका सपना क्या है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जिस इंसान के सपने नहीं होते ना, वो इंसान लाइफ में सिर्फ अपनी जिंदगी जीता है, काटता नहीं है। वो अपनी काटता है, जिंदगी जीता नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई ड्रीम है जिसको आप पूरा करना चाहते, क्या बात है, लग्जरी कार, कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे को लग्जरी गाड़ी चाहिए, बहुत बढ़िया। हर किसी का अपना अपना कोई ना कोई एक सपना होता है। हर आदमी जो एक बाहर पे रोड के ऊपर अगर अगर वो बैठा है ना, तो वो भी उसी का भी एक सपना होता है। आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, आप घूम रहे हो, आपके बगल से कोई एक अच्छी सी गाड़ी निकली, आप किसी के घर के आगे से निकल रहे हो, आपका भी एक सपना है। दलजीत मैडम बोल रहे हैं घर बनाना है, बहुत बढ़िया मैडम। हर किसी का कोई ना कोई एक ड्रीम होता है। ठीक है, महेंद्र कुकना जी बोल रहे हैं कि स्पेशल मिसिज रजनी बालाजी की रिक्वेस्ट पे ऐड हुआ हूँ, जूम मीट में रियली काफी अच्छा लगा, ऐड हो गए। ओके, मोस्ट वेलकम महेंद्र भाई साहब, बहुत बढ़िया। मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हर किसी का कोई ना कोई मैं थाईलैंड जाना चाहता हूँ। क्या बात है मिस्टर अजय भाई। अजय जी आपको जरूर पक्का थाईलैंड लेके जाऊंगा, टेंशन फ्री हो जाए। मैं 2 बार जा चुका हूँ, तीसरी बार आपकी बारी है, टेंशन फ्री रहो। हम अभी अभी थाईलैंड का टूर भी चल रहा है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा, देखो हर आदमी का कोई ना कोई सपना है।
और जो आदमी कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी, बिल्कुल पवन भाई, लाइफ में हर इंसान चाहता है अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना, और अपनी लाइफ में वो अगर हम चाहते हैं तो हमारे सपने भी पूरे होंगे। जो आप सोचते हो डेली रूटीन में वो बिल्कुल पूरा होगा, लेकिन बात है आप सोचते क्या हो। उसको पूरा करने के लिए मैं आपसे जो बातें करना चाह रहा हूँ ना, ठीक है सरवनजीत कौर, मुझे भी जाना है नेशनल ट्रिप। सर मेरे को ना थाईलैंड जाना है। अच्छा, सभी लोग थाईलैंड की प्लानिंग कर रहे हो, राजेश जी, क्या बात है। हर कोई आदमी अपना नेशनल ट्रिप, इंटरनेट, देखो ये सारी की सारी जो चीजें है ना, वो मैं अभी आगे आप सभी से डिस्कशन करूंगा, और बिल्कुल इसको हम सब मिलके पूरा करेंगे। लेकिन मैं जो कहना है वो चाह रहा हूँ आप सभी से कि आपका जो सपना है ना, उस सपने को अपने दिमाग में रखिए। सपना हर आदमी का है, लेकिन उस सपने को अगर आप सोते हुए देख रहे हो तो वो सपना नहीं है। अगर आप उसको जागते हुए, बिल्कुल आपका जो माइंड है वो बिल्कुल सेट है, और आप दिन में जागते हुए उस सपने को देख रहे हो और उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन क्या आप अपनी प्रेजेंट की जो आमदनी है, जो आपकी इनकम है, क्या आप अपने आप उस आमदनी से खुश है? अब ये सेकंड क्वेश्चन आपसे है। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए फटाफट। ये सेशन मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसको यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, आप रूटीन में इसको डेली देखेंगे तो मजा भी आएगा। क्या आपकी जो सिचुएशन, जो प्रेजेंट की जो आमदनी है, क्या आप उससे खुश हैं? जो आप पैसा कमा रहे हो, कोई महीने का 2 करोड़ कमा रहा होगा, कोई 5 करोड़ कमा रहा होगा, कोई 5 10 लाख का पैकेज ले रहा होगा, हंस खुश होंगे सभी के सभी। आई सभी लोग नहीं है सर, रजनी मैडम बोल रहे नहीं है। अच्छा, अकेले रजनी मैडम ही है? अच्छा, देशराज जी खटोर जी बोल रहे नहीं है। ठीक है, ओके। मैं अब सेट हूँ, डेक्कन से अलग लाइफ है, हाँ जी। सर मेरे को शादी करवानी है। अब भैया ये तो अलग ही चीज बोल दी भाई ने। अरे भैया मैं शादी वादी नहीं करवाता हूँ। शादी जब पैसे आएंगे तो अपने आप हो जाएगी, टेंशन फ्री रहो। किन्होंने बोला ये मेरे को शादी करवानी है? राजेश जी ने बोला है। कोई नहीं राजेश भाई, शादी भी करवाएंगे आप। मेरे गांव में पूर्णराम जी बोल रहे हैं मेरे को अब सबसे बड़ा अमीर बनना है दुनिया में। दुनिया से नहीं, ठीक, गांव में अमीर बनना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए आज की डेट में अगर हम अपने पड़ोसियों के सामने भी अमीर बन जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हर आदमी का एक कुछ ना कुछ ये चीजें जो है, मुझे कामयाब होना, जो ज्योति मैम बोल रहे हैं कामयाब होना। बहुत बढ़िया। आपके जो सपने हैं ना, इनको अपने दिमाग में, अपनी डायरी में लिख डालिए, और रोज इनको विजुलाइज कीजिए कि आपकी इनकम से आप खुश नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या करना चाहिए। अब आपकी माइंड में एक चीज आ गई कि यार सरकार पता नहीं महंगाई बढ़ा रही है, या मेरी इनकम में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, मेरी, मैं अगर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ तो उसमें मेरी कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, ना ही इसमें कोई सरकार का दोष है, ना ही किसी का और का। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, जो डेली रूटीन में शीशे में जिसको आप देखते हो ना, उसी का दोष है सबसे बड़ा, और किसी का कोई दोष नहीं है। ठीक है। अगर आप अपनी आमदनी से खुश नहीं है तो अपनी आमदनी को बड़ा करना है। अपने सपनों को पूरा करना है तो सपनों को छोटा नहीं करना, सपनों को बड़ा करना है। सपनों को बड़ा करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐड ऑन होना पड़ेगा जिसके बारे में आप रूटीन में सोचते हैं कि हाँ यार मेरे को पैसा कमाना अपनी लाइफ में, मेरे को कमाना था, अपनी लाइफ से निकल के मैंने इसको स्टार्टअप किया। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इन चीजों का, सवालों का जवाब सवाल ही जवाब है। ये चीजें हमें खुद से पूछनी है और इनका सवाल अपने आप से ही करना है और अपने आप से इसका जवाब लेना है। अगर जब आप अपने आप से पूछेंगे, अपने आप से जवाब लेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आएंगी कि फाइनेंशियली फ्रीडम, स्क्रीन पे जो बहुत सारी फोटोज दिख रही हैं आपको। महेंद्र कुकना जी अब क्या बोल रहे हैं जी? सो मैं कमेंट साथ साथ में सभी के कमेंट जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि ये सेशन हम सभी के लिए बहुत यूनिक रहने वाला। ऑलमोस्ट जीएसटी रिटर्न होल्डर हूँ, फिर भी आज ऐड हुआ हूँ, काफी अच्छा लगा, थैंक्स। ठीक है, ओके, आई मिस यू, गुड आइडिया। आई वांट टू ए फुली इंडिपेंडेंट, बहुत बढ़िया। आप मतलब सिंपल सी बात है भी, आप अगर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। पैसा होगा तो किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हर कोई चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। फाइनेंशियली फ्रीडम हर कोई चाहता है। एक अच्छा घर बनाना हर कोई चाहता है, मेरा भी ड्रीम है। एक अच्छी गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, अपनी फैमिली को टाइम देना, एक अच्छी हेल्थ, और सबसे मेन रिकॉग्निशन, मान सम्मान। हर कोई चाहता है कि मेरे को मान सम्मान मिले, मेरे को मार्केट में लोग जाने। ये सारी चीजें हर आदमी अपनी लाइफ में चाहता है। मैं भी चाहता था, तो मेरे को वो चीजें चाहिए थी। ठीक है। लेकिन आप प्रेजेंट की सिचुएशन को चेक कीजिए, क्या आप फाइनेंशियली फ्रीडम है? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है वो मेरी भी थी एक टाइम पे। एक अच्छा घर नहीं, वो माँ बाप का दिया हुआ है। लग्जरी गाड़ी नहीं, फॉरेन ट्रिप नहीं, टाइम फैमिली के लिए नहीं, क्यों सुबह निकलते हैं शाम को घर में घुसते हैं। एक अच्छी हेल्थ, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है हमारी बॉडी के साथ में। रिकॉग्निशन मार्केट में, आपको पता है जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन चल रही है, जो लोग सरकार अपने प्राइवेट सेक्टर में है या कोई ना कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, किसी बॉस के नीचे रह के काम करते हैं, उनको पता है वहां पे कितनी सारी रिस्पेक्ट मिलती है। 2 घंटे लेट जाएंगे तो बॉस प्यार से माला डालता है, 2 4 गालियां सुनाता है।
फिर बेचारा वो थका हारा उसकी वो कंडीशनों पे काम करता है, उसकी 100 बातें सुनता है, उसकी 100 बातें सुन के फिर बेचारा वो उसी काम पे लग जाता है। तो ये सिचुएशन हम सभी के साथ में रहती है, और इन सिचुएशनों को ही हम सभी लेकर समझना है। लेकिन मैं आपको इतना बिलीव दिला सकता हूं कि अगर आप अगले 6 महीने से 1 साल अगर आप हमारे सर में देते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, अगर आप 1 महीने अभी स्टार्टिंग से लेके अगर 6 महीने से लेके 1 साल हमारे साथ में देते हैं, तो नॉर्मली और इजीली और खुशी खुशी और बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप लाख रुपए महीना आप आराम से कमा सकते हो। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। लाख रुपए हर किसी को चाहिए, सबको चाहिए, तो बोलिए यस, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए सर यस हमें चाहिए। प्रूफ, मैं प्रूफ करके जाऊंगा बिल्कुल। मुझे चाहिए था, मैंने प्रूफ किया। अब आपको चाहिए तो थोड़ी उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सिंपल सी। क्योंकि मेरे को करना क्यों था, मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ एक रेशियो रेशियो बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को इन रेशियो के बारे में पता भी है, जो लोग ऑलरेडी नेटवर्किंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, उन लोगों को पता भी है कि इस रेशियो का फायदा क्या है। क्योंकि मैं अब आपको जो क्लियर करने जा रहा हूँ कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना, जिन लोगों ने स्टार्टअप कर चुके हैं, या आप अगर स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो आप लोग अपने आप से क्वेश्चन करेंगे क्यों। क्योंकि मैं आप देखेंगे कि हमारे दादा परदादाओं से आप सभी लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि बेटा हमारे जमाने में तो गुड़ 2 रुपए किलो हुआ करता था, 2 रुपए की हम इतने सारी चीज ले आते थे, 5 रुपए की हम इतनी सारी चीज ले आते थे। तो अगर आप उस जीरो की अगर हम बात करेंगे, तो 1940 से हम स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि हर 20 साल के बाद में महंगाई बढ़ती है। महंगाई तो आज के समय में तो हर रोज बढ़ रही है, लेकिन मैं नॉर्मली एक एवरेज लेके हम चल रहे हैं। 1940 रुपए में एक अच्छी खासी फैमिली साथ में रहती थी। अगर वो घर में 5 भाई होते थे या 10 भाई होते थे, वो सब साथ में रहते थे, लेकिन फिर भी उनका जो पूरा घर था ना, वो 10 रुपए में इजिली चल जाता था। फिर 20 साल के बाद में उसी 10 के आगे एक जीरो और लग गई, थोड़ी सी और महंगाई बढ़ी, तो 100 रुपए में चलने लग गया। फिर 20 साल के बाद में 100 के आगे एक जीरो लगी, 1000 रुपए हो गया। फिर 2000 में 10,000 हो गया, 2020 में 1 लाख हो गया। और अगर मैं आज की बात करता हूं, तो आज की सिचुएशन आपके सामने है, परिवार छोटे हो गए लेकिन महंगाई बढ़ गई। इस बात को कितने लोग मानते हैं? ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि हमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि मार्केट में हमें महंगाई जो है ना, उसको कोई नहीं, कोई मैसेज कर रहा है बस, आई थिंक सपनों को देखने चाहिए, डेक्कन सपनों की सच्ची करती है मेरे तो बहुत। सॉरी प्लीज, कोई भी यहाँ पे पर्सनल नंबर शेयर वगैरह ना करे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई जो है ना, वो हम सभी को पता है महंगाई बढ़नी है, उसको कोई कम नहीं कर सकता। महंगाई को अगर आप लोगों ने स्टॉप करना है, तो उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लिए कुछ बेटर करना पड़ेगा, एक अलग से प्लेटफॉर्म पे मेहनत करके अपने उन उस लेवल का पैसा कमाना है, जिससे कि आपको महंगी चीजें सस्ती लगने लग जाए। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला। पैसा चाहिए तो पैसा कमाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना? तो आपको ये इन चीजों को आपको समझना है सबसे पहले। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमें पैसा पैसा करना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैंने चूज किया, तो पहले तो मैंने ये देखा कि हाँ मार्केट की सिचुएशन क्या है, उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को चुनने का मतलब क्या था कि अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 2016 में एक बहुत ही शानदार सी गाइडलाइन जारी करी। उसके बाद फिर 2021 या फिर 23 के अंदर बहुत सारी गाइडलाइन पे गाइडलाइन आती रही, और आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोफेशन है, वो एक बहुत हाई लेवल पे चला गया। डायरेक्ट सेलिंग एक अलग से लोगों को नजरों में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग, बहुत हजारों लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग में लगी हुई है। ठीक है? तो आप सभी लोगों को ये देखना है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर इतना बड़ा प्रोफेशन है, तो रियली में इतना बड़ा पैसा हम यहाँ से कमा सकते हैं। ठीक है? अपनी सिचुएशन को समझना है, क्योंकि अपने आप को आप जब आप रिलेट करेंगे किसी ना किसी से, तो आप सिंपली अच्छे से बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बड़े लेवल पे जो है पैसा आप कमा सकते हो। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी थोड़ी सी मैं एक स्टोरी पे आ जाता हूँ, मेरी खुद की स्टोरी है ये। आर यू हैप्पी विद योर करंट लाइफ? एक सिचुएशन को समझ लीजिए सारे के सारे। ये कुछ एक फोटो है, शायद मेरी खुद की है, देख के हंसी भी आएगी, लेकिन मैं इस सिचुएशन से निकल के आया हूँ। दिहाड़ी मजदूरी करने करनी पड़ती थी। आप अपनी सिचुएशन देख लो, अपने हिसाब से देख लो, आपको अपनी सिचुएशन देखनी है तो आपको पता चलेगा कि मेरी सिचुएशन क्या है। लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर बलराज जी को मत देखो, आप अपने आप को देखो। अगर आप अपनी सिचुएशन को देख करके, अगर आप अपने अभी भी सीरियस नहीं हो, अपने आप को देख करके अगर आप सीरियस नहीं हो, तो फिर दिक्कत है, फिर बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं ये फोटो आपको इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि करना जरूरी है। मेरे को मेरे एक टाइम पे मेरे को किसी एक व्यक्ति ने इसके बारे में दिखाया, अपनी सिचुएशन दिखाई, तो उससे मैं मोटिवेट हुआ। और मोटिवेट हुआ तो मेरे को पता था कि हाँ यार, मैं उस सिचुएशन से अगर बाहर निकलना है, तो मुझे भैया काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन वो उस टाइम की सिचुएशन थी।
लेकिन आज आप अपने आप को चेक करिए कि क्या मैं उस सिचुएशन को लेकर के मैं बिल्कुल सीरियस अपने हैप्पी हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं था उस टाइम के ऊपर। उसके साथ में मैंने अपने खेती बाड़ी के पापा के साथ में बहुत सारा काम किया, उसके साथ साथ में फिर मेरे को एक काम और मिल गया बहुत बड़ा वाला, वेल्डर लाइन का काम, वेल्डिंग करने लग गया। अब वेल्डिंग करने में मैं बात करूं तो भैया उसमें भी बड़ी दिक्कत, कि सुबह से लेके शाम तक रात दिन मेहनत करनी पड़ती थी। एक साइड में और दिख रहा है हमारे खेतों का काम है, तो भैया खेती बाड़ी का भी काम करना पड़ता। लेकिन ये सिचुएशन है, आपको ये देखना है कि मैं इस सिचुएशन में अगर आज मैं हूं, अगर आप आज जो भी अपना काम कर रहे हो उस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है। ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, 2014 में 12, 13, 14 और 15 तक मैंने वेल्डर लाइन में काम किया था। उस टाइम पे मेरी सैलरी थी दो अपने 2014 में जो मेरी सैलरी थी 16,000 रुपये जोधपुर के अंदर। अब उस 16,000 रुपये में मैं सेटिस्फाई था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि 24 घंटे बॉस की बकबक सुननी, सुबह से लेके रात तक काम करना, पूरा दिन झिक झिक करना, रात की 12 बजे तक काम करना, मतलब एक बिल्कुल एक मतलब स्ट्रेस भरी लाइफ थी। पैसा था लेकिन एक स्ट्रेस भरी लाइफ थी, अपने घर से दूर रहना, मतलब बहुत सारी चीजों का सामना करना। धीरे धीरे चीजों को समझाया, फिर मेरे किसी एक सीनियर ने मेरे को बताया, जो मेरे बगल में खड़े हो भाई साहब, इन्होंने मेरे को एक चीज बताई। फोन किया, मेरे दोस्त हैं बहुत पुराने, मेरे करणपुर अपना एक पदमपुर के पास में हमारा एक एरिया है, करण श्री करणपुर, वहां के ये रहने वाले हैं। इनका नाम है मिस्टर अपने सुरेंद्र, सुरेंद्र कुमार इनका नाम था। तो इन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि बलराज जी ऐसे ऐसे करके आप जो अपना काम कर रहे हो, आप हमारे साथ में आओ और आप हमारे साथ में एक काम करो, अपना बिजनेस करते हैं मिलजुल के। मैंने बोला क्या काम है भाई, बोलते कितनी सैलरी कमाते हैं? मैंने बोला 16,000 कमाता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बलराज जी एक काम करो, आप मेरे पास आ जाओ, आपको मैं 20,000 रुपये दिलवाऊंगा और आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ वहां पे बस टाई कोट पहनना है और बस कंपनी में आना है और जाना है। मैंने बोला यार इससे बड़ा क्या चाहिए। तो मैं तो भाई साहब बैग उठाया चला गया मैं चंडीगढ़, मेरे बॉस बॉस को बोला मैं नहीं कर रहा कोई काम धाम। वहां पे जाके जैसे आपको दिख रहा होगा, जाते ही भाई साहब ने पहले तो मेरी 2-3 दिन की ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग चलने के बाद में मेरे से 11,000 रुपये ले लिए और एक पैंट शर्ट दे दी मेरे को 11,000 रुपये में। मैं बड़ा खुश, मैंने लो जी अब तो मैं कामयाब हो गया। घर में लड्डू वड्डू बंट के जी काम लग गया, हमारा लड़का नौकरी लग गया। वो उनको थोड़ी ना पता है साला बंदा जोड़ेगा तो पैसा आएगा। लेकिन एक वो सिचुएशन बता रहा हूँ जो उस टाइम की सिचुएशन थी। कोट पैंट पहनने लग गए, टाई बांधने लग गए, धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ उस टाइम पे एक चीज समझ में आ गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग में जो पावर थी ना, जो एक एजुकेशन थी, वो एजुकेशन मेरे को बड़ी अच्छी लगी। और उस लेवल की जो एजुकेशन थी, मतलब मैं अगर उस एजुकेशन को नहीं अगर मैं जाता, आप इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक साइड में मेरी जेब के जस्ट ऊपर ना एक स्माइल सा लगा हुआ हल्का सा। ठीक है, वो क्यों है? वो मैं ना हमेशा ऐसे लगा के रखता था और जो भी मेरे टच में लोग आते हैं मैं उनको बोलता हूँ हमेशा खुश रहता हूँ। और मैं उसी चीजों को देखते हुए मैं अपने हमेशा अपने लोगों को बोलता था हमेशा खुश रह के मेरे साथ काम करो। मैंने एक अच्छी टीम बनाई। टीम बनाने के साथ साथ बहुत बड़े लेवल पे अपने 2-3 सेंटर चलाए थे उस टाइम पे मैंने, आगरा में और एमपी भोपाल में। तो मैं उस नेटवर्किंग से निकल के आया था, जब मैंने 5 साल एक अच्छा कंपनी में काम किया, बहुत अच्छे से सारी चीजें करी। उसके बाद में फिर मौका मिला अपने इस कॉन्सेप्ट के साथ मेरे को ऐड होने का, जिसका नाम था डेक्कन। जब डेक्कन में ऐड हुआ तो मेहनत करते करते हम थाईलैंड, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि जी थाईलैंड जाना, तो ये मेरा पहला ट्रिप था थाईलैंड का। अपने साथ अपनी टीम को लेके गया। अपने साथ में बंसीलाल जी अभी सारी मीटिंग में बैठे हुए, बंसीलाल जी थे मेरे साथ में, राम जी हैं, पुष्कर हैं और मेरे अपलाइन है मिस्टर राजेंद्र जी। तो हम सभी लोग थाईलैंड में गए। अब एक वेल्डर लाइन से निकल के बंदा बाहर निकला, जब जहाज में बैठा तो हमने एक ही बात बोलते थे कि सर हमने तो आज तक उड़ती हुई देखी है, लेकिन बैठ के तो पहली बार एंजॉय कर रहे हैं। आपका भी सपना है, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपनी सिचुएशन से खुश हैं या नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं था। और उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। एजुकेशन कुछ नहीं है, ओनली फॉर 8वीं पास हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओनली फॉर 8वीं पास हूँ। लेकिन उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेरे को एक अच्छा प्रोफेशन जरूर चाहिए था, क्योंकि पैसा कमाना है। उसके लिए मुझे पैसा कमाने के लिए मेरे को एक अच्छा सिस्टम चाहिए था, एक अच्छी कंपनी चाहिए थी, अच्छे लोग चाहिए थे। तो वो मेरे को मिले। जब लोग अच्छे मिले, सो उस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर मैं मार्केट में जाता तो मेरे को बाहर कोई ऐसा काम नहीं मिलता जहां से मैं लाखों रुपए कमाऊं। क्योंकि मेरा वाई जब क्लियर हो गया कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग में मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, और कंपनी ऐसी मिल गई कि मैं कुछ बात मतलब जितना ज्यादा बोलूंगा मैं, मतलब मेरे में हिम्मत ही नहीं है हो रही मैं उसकी क्या क्या कितनी इतनी अच्छाइयां गिनाऊं। एक एक चीज मेरे को यूनिक मिली और उसके आधार पे मैंने काम शुरू किया। तो आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी पावर क्या है। उसके बाद फिर मेरे बहुत सारे ऐसे ऐसी टीमों के साथ मुलाकात हुई, अलग अलग एरिया वाइज। आज मेरा लगभग 6 से 7 स्टेट के अंदर मेरा अच्छा नेटवर्क चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, अच्छे से एंजॉय किया।
और एमडी जो हमारे कंपनी के एमडी सर हैं उनके साथ मुलाकात हुई, उनसे मिल करके चीजें डिस्कशन करी, बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए राजीव सर के साथ में। और टॉप 5 मोटिवेशन स्पीकर में आना, मैं और राजेंद्र सर थे, हम राजस्थान टॉप मतलब टॉप 5 मोटिवेशन स्पीकर में हमारा नाम आता है, मेरे अपलाइन का भी आता है, मेरा भी आता है। और हमारे साथ में कुलविंदर सर ने हमें मतलब चीजों को समझाया कि हाँ बलराज, इस तरीकों के ऐसे करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो जैसे जैसे हमारे मेंटोर ने हमें गाइड किया उस सिचुएशन से निकल के इस सिचुएशन तक आना, तो अगर वो शायद मेंटोर हमारे नहीं होते, अगर मान लो कुलविंदर सर नहीं होते या राजेंद्र जी नहीं होते, तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं टिक पाता। लेकिन उन्होंने एक अच्छी गाइडेंस दी। आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया उन्होंने आपको वो गाइड करेंगे आने वाले टाइम के लिए कि आप कितना बड़ा यहाँ से कुछ कर सकते हो, कितना बड़ा पैसा यहाँ से कमा सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है। हम लोगों ने सभी ने, बंसीलाल जी में हमारे साथ में रहे हैं हमेशा, कोई ऐसा ट्रिप नहीं था जिसमें बंसीलाल जी मेरे साथ में ना रहे हो। ठीक है। डे बाई डे लोगों को ट्रेंड करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना डायरेक्ट सेलिंग की पावर, अलग अलग एरिया वाइज जाके अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के साथ में काम करना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज तक हमें मिली। और आपका भी एक सपना है कि मेरी बड़ी टीम बने, आपका भी एक सपना है कि मैं बड़ा पैसा कमाऊं। लेकिन बस बात यही है कि इसको पहले समझना पड़ेगा, इसकी पावर को समझना पड़ेगा कि रियल में इसकी पावर है कि नहीं। एक अच्छा परिवार बना, अच्छे लोग हमारे साथ में ज्वाइन हुए, जिसकी वजह से हम लोग सब मिल करके आगे बढ़े। बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है। अलग अलग जगह पे जाना, ठीक है, अलग अलग लोगों के साथ मुलाकात करना, उनको समझना सोचना, बहुत सारी ऐसी चीजें। हर कोई सब चाहता आदमी के पैसा कमाऊं, पैसा कमाने के साथ साथ में कंपनी ने इस लेवल पे लाके छोड़ दिया कि 45,000 रुपया कंपनी ने फिक्स कर दिया कि भैया एमडीएम क्लब करोगे तो ये 45,000 आपको मिलना ही मिलना है, 25,000 रुपये कैश और 20,000 रुपये आपको मीटिंग फंड। अब सोच के देखो कि जब कंपनी इतनी सपोर्ट कर रही है और आज तक पिछले 27 महीनों में हमारा कोई भी पैसा नहीं लगा। ठीक है। उसके बाद जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरी सर मेरी लग्जरी कार ड्रीम कार है, तो मैं मेरी लाइफ में बात करूं तो बाहर से मैं तो नहीं लेके आ सकता था, ना ही मेरे पास इतनी कोई औकात थी कि मैं बाहर से, अपने माँ बाप ने इतना कुछ मैं नहीं करके दिया कि जिसकी वजह से वो करूं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा हूं। लेकिन अगर आप खुद के कुछ दम पे कुछ करना चाहते हैं, खुद के दम पे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ऑलवेज मोस्ट वेलकम इन डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में मोस्ट वेलकम मैं आपका करूंगा डेक्कन हेल्थ केयर लिमिटेड में। क्योंकि ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ जब ज्वाइन हुआ तो 27 महीने में मैंने अपनी खुद की गाड़ी ली। ठीक है। और अपनी प्रॉपर्टी परचेज करी, उसके बाद में फैमिली के साथ में उस गाड़ी को जब लेने गया तो कितनी सारी प्राउड फील हुआ मुझे। और आपको, आप जितने भी मेरे साथ गए थे वहां पे सबको किस लेवल पे अच्छी खुशी हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। और आपका अगर ड्रीम है कि हाँ सर कुछ बेटर करना है, कुछ बड़ा करना है, तो भाई मोस्ट वेलकम है आप सभी का। ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया स्पॉन्सरिंग। अब मैं मेरे स्पॉन्सर का हमेशा ऑलवेज थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में डेकन के बारे में बताया। आज आपको किसी न किसी ने यहाँ पे बताया होगा, अगर आपको जो जिन्होंने इस मीटिंग में आपको बिठाया, एक बार आप कमेंट बॉक्स में थैंक्स, थैंक्स अप्लाइन जरूर लिख दीजिए, थैंक्स फॉर अप्लाइन या धन्यवाद, कुछ भी आप लिख सकते हो जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया। क्यों करना है? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है जो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जाता है जो आपको पैसा कमाने में आपकी हेल्प करती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जाता है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया, मैंने उनको समझा और मैंने इसके ऊपर डिसीजन लिया। क्योंकि भगवान हमारी लाइफ में नहीं आएगा कभी भी कि हाँ भगवान आएगा जी मैं कामयाब होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। राजकुमार जी बेंस धन्यवाद, कमलजीत कौर मैडम थैंक यू। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान को हम याद करते हैं, भगवान को किसी अलग अलग रूप में आते हैं। मेरे अपलाइन मेरे साहब भगवान के रूप में आए, उन्होंने मेरे को चीजें बताई, चीजों को समझ करके मैंने आगे अप्लाई किया। अगर आपकी लाइफ में किसी ने कोई एक ऐसा व्यक्ति जो जिन्होंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, अगर आप 55 लोग मेरे साथ बैठे हो और 55 लोगों में से मान के चलो आप मेरे साथ में मान लो 45-46 लोग नए लोग अगर आप बैठे हो, तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिन्होंने आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। ठीक है ना? तो आपको जब किसी ने ऐसे व्यक्ति जब आपकी लाइफ में कोई आता है तो उसका धन्यवाद जरूर करें, उसका उसका थैंक्स जरूर करें जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आपको जो है आपको एजुकेट किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप उस व्यक्ति के संपर्क में उसके पूंछ पकड़ लीजिए, उसका बढ़िया तगड़े से पूंछ पकड़ लीजिए, ताकि वो आदमी आपको कभी छोड़ के ही ना जाए। और आप उसको बोलो भैया जब तक तू मेरे को कामयाब नहीं करेगा मैं तेरे को नहीं छोड़ के जाने वाला। ठीक है। जो जैसा बोले उस तरीके से काम कर दो, जो उसने बोला वैसा काम कर लो। कुछ लोग सो के मीटिंग ले रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, वीना मैडम जी बैठे हैं सो रहे हैं जी, और सोते हुए कोई ले रहे हैं, मामराज जी सो रहे हैं, वाह जी वाह, मैं तो अभी ध्यान दे रहा हूँ, क्या बात है, लाखों रुपए की बात हो रही है, सो के करोड़पति बना जा रहा है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, वेरी गुड। बाकी भी ओके, सारे बाकी बैठे हुए हैं, बाकी सारे कुछ नहीं है, जिनके कैमरा ऑफ है उनको तो मैं क्या बोलूं। तो
मैं आप सभी को ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो भैया, पैसा कमाना है तो एक्टिव रहिए, जागते रहिए यार। देखो, अगर मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ तो आप सोच लीजिए कि मेरे को मेरे अपलाइन ने बताया, अगर मैं सोते हुए मीटिंग सुनता, सोते हुए मैं चीजों को समझता, तो भैया फिर सोते सोते तो पैसा कितने लोगों को ऐसे आएगा बैठे बैठे, तो नॉट पॉसिबल। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसा कमाना है तो कुछ बेटर करना पड़ेगा, सोते सोते तो काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है ना। तो आज का सेशन थोड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, बंसीलाल जी बहुत बढ़िया सर। तो आप सभी को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने जो स्पॉन्सरिंग होते हैं, उन स्पॉन्सर के साथ मिल करके जो है अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आप इस कॉन्सेप्ट को, जितने भी नए लोग आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग को आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। रिटर्न बहुत हाई है, इस बात को मान लीजिए आप, रिटर्न बहुत हाई है। कोई रिस्क नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती, आपकी उम्र मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। पैसिव इनकम है, अगर आप एक बार बढ़िया से मेहनत करते हैं तो। और आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, और लीगल बिजनेस है, सबसे बड़ा लीगल बिजनेस है। और एजुकेशन, ट्रेनिंग और आपको मिलती रहेगी, सक्सेस ऑलरेडी आपकी, आपका वेट कर रही है, आपके घर के दरवाजे पे खड़ी है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो भैया मोस्ट वेलकम है। क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बेटर आपको चीजें यहाँ पे मिल रही हैं कि हमारा कोई बड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं है। 5, 10, 20 हजार रुपए लग भी जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट ही तो है। बाहर से हम लेके आते हैं, यहाँ से ले लो। जो रूटीन की होने वाली चीज वो यहाँ से ले लो। 5, 10 हजार, 20 हजार रुपए क्या है, किसी का माई बाप थोड़ी ना है। लेकिन आप इस लीगल कॉन्सेप्ट के साथ तो आप 5, 10 हजार रुपए लगा करके कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं, आप वो सोच के देखिए। मैंने तो लगाया, अपनी खुद की आइडिया लगाई, अपने घर से लगाई, अपने घर से लगाई 4 आइडिया अपने नीचे, और पांचवी अपनी खुद की 5 आइडिया लगा के फिर मैंने स्ट्रक्चर चालू किया 40, 50 हजार रुपए लगा के। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सोच क्या है, आपकी सोच किस लेवल की है, आप किस लेवल पे सोचते हो वो आपको देखना है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि 5, 10 हजार रुपए लगा के आप कामयाब होना चाहते हैं तो अच्छी बात है। 10 हजार रुपए से स्टार्टअप कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, 20 हजार से स्टार्टअप कर सकते हैं। अपने अपलाइन से पूछिए कि भैया मुझे तो अपने घर की 5 आइडिया में पैसा कमाना है। वो कैसे कमाना है, वो आपके अपलाइन आपको बताएंगे, जिन्होंने आपको यहाँ ये फॉर्मूला है, ये भी एक। अपने अपलाइन से जरूर पूछना कि भैया मैं अपने घर की 5 आइडिया लगा के उसके ऊपर पैसा कमाना चाहता हूँ, और कैसे कमा सकता हूँ वो बता दे मेरे को। और ये बात किसी बाहर मत बताना, अपने अपलाइन से पूछ लेना, वो ही आपको बता देंगे। ठीक है। ठीक है, पार्ट टाइम कर सकते हो इसको, स्टूडेंट भी कर सकता है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को करने के लिए एक अच्छी कंपनी थी, और मैं सभी को बोलूंगा इस अपॉर्चुनिटी के जैसी अपॉर्चुनिटी आज तक मार्केट में है ही नहीं, जिसका नाम था डेक्कन हेल्थ केयर लिमिटेड। और हमेशा मैं एक लाइन मेंशन करता हूँ मेरे सोशल मीडिया पे, चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम हो, चाहे मेरा फेसबुक हो, चाहे मेरा व्हाट्सएप हो, कि आई लव डेक्कन। मैं डेक्कन करता नहीं हूँ, मैं डेक्कन को जीता हूँ। जीने का मतलब, मैं डेक्कन के बारे में कभी कोई नेगेटिव नहीं सुनता, नेगेटिव नहीं सोचता, प्रोडक्ट के ऊपर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखता, कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का डाउट नहीं रखता, अपने अपलाइन के ऊपर किसी प्रकार का डाउट नहीं रखता, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, मतलब किसी चीज के ऊपर मैं डाउट नहीं रखता। मेरे साइड में मैंने खोपे लगा रखे हैं, देसी भाषा में जैसे घोड़े के लगे होते हैं ना साइडों में, वो लगा रखे हैं। मैं सीधा देखता हूँ, जो बोला जाए कोई बोलता रहे। मुझे सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, मुझे अपनी टीम से मतलब है, मुझे अपने मेरी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाला जो मेरा बेनिफिट्स है, मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। और ये कुछ सूत्र दे के जा रहा हूँ कि आप अपने आप के ऊपर अप्लाई जरूर कर लें। जो ज्वाइन है वो भी, और जो नए लोग बैठे हैं वो भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप अच्छे से अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। ये कुछ सफलता के 6 सूत्र है, सक्सेस के 6 पॉइंट्स हैं। सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, जिसकी वजह से आपको कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। अपने आप को मोटिवेट आप खुद कर सकते हो, आपकी परिस्थितियां कर सकती हैं, और कोई पड़ोसी नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए, कोई नहीं आएगा। ठीक है, ड्रीमर बनिए। ड्रीमर का मतलब होता है कि अपने सपने देखिए, आपको क्या करना, पहले छोटे छोटे सपनों पे काम कीजिए। आप क्या लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, उसके ऊपर अपना काम कीजिए। हार्डवर्क तो देखिए करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ सोच के बैठे हो कि मैं बिना मेहनत करे आगे बढ़ जाऊं, बिना मेहनत करे मैं सक्सेस हो जाऊं, तो पॉसिबल नॉट पॉसिबल। निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, कुछ बेटर सीखना पड़ेगा, टीम को समझाना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। लर्निंग एटीट्यूड, सीखना पड़ेगा। आपको बता, लर्निंग एटीट्यूड मस्ट मस्ट है आपकी लाइफ में। जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए भी, जो ऑलरेडी ज्वाइन है उनके लिए भी। लर्निंग, सीख, जब तक आप सीखोगे नहीं है तो सिखाओगे क्या, कुछ अंदर होगा नहीं तो लोगों को बताओगे क्या। ठीक है। और विजनरी लीडर का मतलब क्या होता है, कि उसका विजन क्लियर हो आने वाले टाइम के लिए। आप 2030 तक आपकी प्लानिंग क्या है, 2035 तक आपकी प्लानिंग क्या है, 2026 की प्लानिंग क्या है, 2027 की प्लानिंग क्या है, आपको विजनरी बनना पड़ेगा। और पेशेंस मोस्ट है इस बिजनेस में। कुछ लोग आते हैं, आपने ज्वाइन कर लिया 2 महीने 3 महीने के बाद आप लोग, अरे यार मेरे साथ काम ही नहीं हुआ,
मोटिव आप नेगेटिव हो जाते हो। पेशेंस रखोगे। आज मैं 27 से 28 महीने के पेशेंस के बाद में आज जाके वो सारी सारी चीजें पॉसिबल हो रही हैं। एक दिन में नहीं होती, मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आप जैसे पेशेंस रख के काम करोगे तो आपकी सफलता निश्चित है। एक दिन में कुछ नहीं होता। और इस बिजनेस को करने का मतलब ये था, ये लिगेसी बिजनेस है, फैमिली और फैमिली की सिक्योरिटी है। कल को कुछ किसी को कुछ हो भी जाता है तो परिवार में पैसा आना ही आना है। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डेकन को करने की, कि मैं डेकन को चूज कर रहा हूँ। तो मेरा मेरा मेन मकसद क्या है, इसको मुझे करना क्यों चाहिए। आपको ये देखना है सबसे पहला, कि अगर आपका खुद का वाई क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों का वाई क्लियर हो रहा है, अपना हैंड रेस करें। या मेरा हुआ, कुछ भी आप टाइप करके लिख सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को सेशन समझ में आया, कुछ बताने का कोई फायदा हुआ कि नहीं। ठीक है ना। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके माइंड में अगर चल रहा है कि सर मैं इस कॉन्सेप्ट को करता हूं तो कल को कोई दिक्कत, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर 5-10 हजार रुपये लगते भी है ना, और अगर आप हमारे कहने से अगले 90 दिन तक अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो ये 5-10 हजार रुपये आपको कुछ इजी, बिल्कुल भी इजी लगेंगे। कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बहुत बड़े लेवल पे आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, बहुत बड़े लेवल पे आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हो। क्यों, मैं गया हूँ तो आप भी जा सकते हो। मेरी सिचुएशन क्या थी, मुझे मुझे पता है। आपकी सिचुएशन आपको पता है। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन ऑलवेज विद यू, आपकी अपलाइन ऑलवेज आपके साथ में है। लेकिन बात यह है, सच्चाई के साथ मेहनत करनी है, झूठ नहीं बोलना है। सच्चाई के साथ मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, सच्चाई के साथ मेहनत करोगे तो आपकी अपलाइन आपकी सपोर्ट करेगी। दिमाग अपना लगाना है, लेकिन पॉजिटिव वे में। दिमाग अपना लगाना है एक सही रास्ते पे। दिमाग अपना लगाना है अपने अपलाइन से पूछ करके लगाओ। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाओगे और सही वे में लगाओगे तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक भी नहीं सकता। उस चीजों को सपोर्ट करने के लिए हम आप सभी आपके साथ में हैं। और इसके अलावा आपको इतना ही बोलूंगा कि इस कॉन्सेप्ट के जैसा मार्केट में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर आप डेक्कन के अंदर हैं और डेक्कन के बारे में सोच रहे हैं, उसको कुछ बेटर करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगले 90 दिन ऑलवेज बी पॉजिटिव। नो आपको सुनने को मिलेगी मार्केट में। नो 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 नो, मार्केट में जाओगे तो नो सुनने को मिलेगी। बहुत सारे लोग आपको नेगलेक्ट भी करेंगे। अगर आप डेक्कन में डिसीजन ले रहे हो तो मार्केट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, जो नए लोग अभी जिनकी आइडिया नहीं लगी, आपको क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। अरे यार तू क्यों फंस रहा है ऐसी कंपनियों में, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, मेरे बुआ के लड़के ने किया था। बागड़ी में हमारे बोलता वो मेरे बुआ छोड़ हो गए, बड़े कंपनी में काम में करना है की को नहीं। ये सब मार्केट की चीजें हैं। इन चीजों में कुछ भी नहीं पड़ा। अगर आपका चाचा का लड़का गया है, बुआ का लड़का गया, तो वो कामयाब क्यों नहीं हुआ भाई। उसको बताओ, उससे मेरी बात कराओ कि भैया मैं मेरे सर से बात करवाता हूँ तेरी, या मैं मेरे सर से बात करवाती हूँ तेरी। 1 मिनट में उसके झंडे फाड़ दूंगा, टेंशन फ्री हो जाओ आप, कान के पर्दे खुल जाएंगे सारे के सारे। बिकॉज मेहनत करके आगे बने अपने यहाँ पे, कोई फालतू की बातें नहीं है। क्यों सुननी किसी की फालतू की बातें, अपने आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। तो करके आगे बढ़ो ना, किसने मना किया आपको। लेकिन बात यह है कि लोगों की सुनोगे तो लोगों के जैसे ही बन जाओगे। लेकिन सलाह उसी के लेना जो आपसे 10 गुना ज्यादा अमीर हो। सलाह उसी के लेना जिसके पास मर्सिडीज कोई बीएमडब्ल्यू आपके पास लेके, और वो आपको नेगेटिव करे, तब उसकी सलाह लेना। कहीं आप राह चलते साइकिल वाला आपको नेगेटिव कर रहा है, और आप स्कूटर पे जा रहे हो, एक्टिवा पे जा रही हो, तो आपको बोल रहा है ना ना नेटवर्किंग मत करना, पहले उसको खुद को तो देख लो भाई। अगर उसके पास इतना ही दिमाग होता, इतना ही ज्ञान होता, तो फिर सबसे पहले तो वो अमीर होता, तब वो आपको ज्ञान देता। हम सुनते कैसे लोगों की है, हम उन लोगों की सुनते हैं जिनके पास खुद के पास ही कुछ नहीं होता, और वो हमें ज्ञान देते हैं और हम उनकी बातें सुनते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं बेटा ये जो वाइट वाइट है ना, ये ऐसे ही नहीं आए हमारे। ठीक है ना। हमने दुनिया देखी है। अगर जब एक अगर कोई आपको बोलता है कि मैंने दुनिया देखी है, तो उससे क्वेश्चन कर देना, सर अपना पासपोर्ट दिखा दीजिए जरा, दुनिया देखी है तो कोई पासपोर्ट पे ठप्पा तो लगा होगा कि नहीं लगा होगा। कौन सी दुनिया का ठप्पा लगा है, कौन सा इंग्लैंड गए हो, कौन सा कनाडा गए हो, कौन सा अमेरिका गए हो। कुछ है ही नहीं। उसने बस घर पे बैठे दुनिया देख ली, और वो आपको और घर पे बैठे बैठे आपको और नेगेटिव कर देगा। क्यों, क्योंकि उसने घर पे बैठे बैठे दुनिया देखी है, तो वो आपको घर बैठे बैठे आपको जो है गोली देके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो मार्केट से ऐसी चीजें आपको मिलने वाली हैं। इससे पहले से ही आपको क्या करना है, रेडी रहना है। रेडी रहोगे तो सपने आपके हैं पूरे, आपको ही आपको आपके ही सपने पूरे होंगे, किसी और के नहीं होंगे। और जब आपके सपने पूरे होंगे तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते थे, जब मैंने नौकरी को क्विट किया था तो मेरे को मेरे परिवार वालों ने बोला कि भैया 16 हजार की नौकरी छोड़ के कौन से धंधे में फंस गया, लोगों को जोड़ने वाला, ये तो धंधा जोड़ने वाला है। और आप अपने आपसे एक सवाल जरूर कर लो, ऐसा दुनिया में कौन सा काम है जहां पे लोग नहीं जुड़ते। कोई ऐसा धंधा है।
कोई ऐसा बंदा बता दो कि सर बिना जोड़े कोई काम ही होता है। बिना जोड़े कोई काम नहीं है। ठीक है ना, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे लोग नहीं जुड़ते। हर जगह लोग जोड़ के लोगों को कुछ ना कुछ सेल करना पड़ता है। ये सेलिंग का बिजनेस है। और सेलिंग के बिजनेस में ये सोच के देखिए, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, कितने कैसे लोग हैं, कैसा कैसा झूठ बोल के लोगों को यार जोड़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन बोलता है कि नवरत्न तेल लगाओ जी, के नवरत्न तेल लगाओगे तो ठंडा ठंडा कूल हो जाओगे। क्या लगता है अमिताभ बच्चन अपने घर में वो लगाता होगा क्या? सोचो जरा, लगाता होगा? नहीं लगाता। उसका लड़का आइडिया की सिम बेचते बेचते रह गया। उसकी अभिषेक बच्चन की घरवाली लक्ष्य साबुन, वो कौन सी साबुन का वो करती थी। ठीक है ना, कि कोमल त्वचा हो जाएगी। लेकिन वो लोग अपने घरों में नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो सेलिंग के बिजनेस में है। वो करोड़पति ऑलरेडी है हमारी वजह से। लोग देखो गुटखा तंबाकू बेच रहे हैं, हर दाने में केसर का दम। हम उनको देख करके खाई जा रहे हैं कि हाँ केसर खा रहे हैं। लेकिन क्या वो अपने घर में खाते हैं? नहीं खाते। ऋतिक रोशन बोलता है ड्यू पी के जी, ड्यू पी के आप छलांग लगा दो। ठीक है, डर के आगे जीत है। लेकिन आप अपने घर से पी के छलांग लगा के देखो जरा, क्या हालात होते हैं आपके। ठीक है, घर वाले उठा के हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये एक मार्केट की स्ट्रेटजी को समझो, मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों के मार्केट चल कैसे रही है। अब उसने उस मार्केट को समझ करके आगे बढ़ना है कि मार्केट में चल क्या रहा है। भाई सब लोग बेच रहे हैं तो मुझे बेचने में शर्म क्यों है? और आपका प्रोडक्ट तो प्योर आयुर्वेदिक है। लोग उससे रिजल्ट ले रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, तो आप अपने उसके ऊपर काम प्राउडली काम करो ना। इसमें समस्या किस चीज की है? डरना किस चीज का है भाई? डरना नहीं है। शर्म करोगे तो फिर कुछ नहीं है। जिसने करी शर्म और उसके फूटे कर्म, सीधी सी बात। शर्म, शर्म साइड में रख दो। ठीक है, उठा के महीने 2 महीने के लिए 5 महीने के लिए बैग में डाल के ऊपर से चेन लगा के बढ़िया सा ताला लगा दो कि शर्म साइड में रह ले भाई कुछ साल के लिए। और मेहनत करो सही, देखो और उसके रिजल्ट कितने अच्छे से निकलते हैं। रिजल्ट निकल के आएगा, पैसा आएगा, घर में पैसा आएगा तो घर वाले भी इज्जत करते हैं। नहीं तो वो राजीव सर जैसे बोल रही है, वो कुत्ते जैसे हालात हो जाएंगे। घर वाले कुत्ते जैसी इज्जत नहीं करते। वो हो जाएगा फिर हम सभी के साथ में। पैसा कमाना है तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को राइट वे में कर लो। और अगले 6 महीने साल भर के लिए करो। हम आपके साथ में हैं, सपोर्ट करने के लिए हम आपके साथ में हैं। दुनिया देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लेकिन आज भी हम ये सोच रहे हैं कि लोग जोड़ने वाला काम है, पैसा लगता है। मार्केट में देखो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। आजकल तो बिना पैसे के लोग सांस भी नहीं ले पाते। ठीक है ना, बिना पैसे के तो पानी भी नहीं मिलता। हर चीज मोल की आ रही है। तो ये तो बिजनेस है, लाखों रुपए कमाने की अगर आप सोच लेके आए हो तो 5-10 हजार, 20 हजार, 50 हजार रुपए अगर लग भी जाते हैं तो डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं। प्रोडक्ट रीजनेबल है, कंपनी बढ़िया है, आपके अपलाइन आपके सपोर्टेबल है, सिस्टम बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है। तो बस चुपचाप से अपने अपलाइन का पीछे पल्ला पकड़ लो और उसके साथ लग जाओ। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, या जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा। डाउट में रहने की जरूरत नहीं है, लीगल कॉन्सेप्ट है। डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो जितने भी गोल्ड डायरेक्टर बैठे हैं, सिल्वर डायरेक्टर बैठे हैं, अपने अपनी टीम से कंसल्ट कीजिए, मेरे से डायरेक्ट बात करवाइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आगे बढ़ो, लाइफ में पैसा कमाओ। पैसा कमाओगे तो हमें अच्छा लगेगा। पैसा कमाओगे, आपके घर में पैसा जाएगा, तो आपकी फैमिली से दुआएं निकलेगी। दुआएं निकलेगी तो वो दुआएं हमें भी लगती हैं। और हम चाहते हैं कि हर आदमी जिसको पैसा चाहिए वो आदमी हमारे साथ में आए और अगले टाइम मेहनत करे। अगले अगले आने वाले अपने पीढ़ी के लिए कुछ बेटर करे। अगर आज आपकी उम्र 15 साल से ऊपर है, अगर आज आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है, तो आपके पास टाइम है पैसा कमाने का। आपके पास टाइम है अपने सपनों को पूरा करने का। आपके पास टाइम है अपनी फैमिली को कुछ बड़ा करके दिखाने का। लेकिन उसके लिए आपको बेटर करना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, अपने अप्लायंस तक जरूर सेशन को भेजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ सेशन से आपको कोई फायदा हुआ है। और इस सेशन को मैं यूट्यूब पे जरूर डालूंगा, आप जिसको भी देखना हो आप उसको देख सकते हैं। किसी ने कोई कमेंट किया तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ सभी के कमेंट। हाँ, मोस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी थैंक्स माय डियर अप्लाइंग जी। ओके, किसी का कमेंट है बिना पैसों की कोई इज्जत नहीं होती। हाँ बिल्कुल मैडम, बिना पैसों की तो कोई इज्जत नहीं है भाई, सही बात है। और इसके बाद में है सर आप डाटा ऑफ डाटा काम करते हो? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, किन्होंने किया है? दलजीत कौर मैडम। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं फुल टाइम मतलब ऑफलाइन ही रहता हूँ, ऐसा नहीं है।
सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें ऑनलाइन भी चाहते हैं कि सर हमें ऑनलाइन, हमारे कुछ लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से है या अलग अलग सिटी से हैं, जो हम लोकल में जिनको हम नहीं मिल सकते पर्सनली, तो आप उनसे मेरी ऑनलाइन मीटिंग करवा सकते हो। अपने अपलाइन जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, जैसे आपके अपलाइन दिलजीत मैडम कृष्ण जी हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे आप कंसल्ट कीजिए कि मेरे 5-7 लोग हैं, आप उनसे पर्सनली मीटिंग करवाना चाहते हैं, तो अपन उन सभी लोगों से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। और क्या सर जी, मुझे मीटिंग ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। वेलकम ज्योति मैडम। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है आर्मी। आर्मी में हूँ, पार्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद सर। सेवक सिंह, सेवक भाई साहब, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर आर्मी प्रोफेशन से हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में ऑलरेडी अच्छी टीम है आर्मी लाइन से। जो मेरा अरुणाचल एरिया है, एटा नगर जो कैपिटल है हिमाचल, अपने अरुणाचल प्रदेश की, वहां से मेरे साथ बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑलरेडी आर्मी प्रोफेशन से हैं, तो ऑलरेडी वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इसको पार्ट टाइम, आप बॉर्डर पे रह के भी आप अपना अच्छे से जो है पार्ट टाइम इस काम को, ठीक है, कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ में ऑफलाइन और ऑनलाइन आपकी सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम आप सभी का, और आई लव यू आप सभी को। और मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, और जल्दी मिलते मिलते हैं अगले सेशन में, लाइव मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड इवनिंग एंड लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।